Hello friends, welcome back to our channel, and in this video we are going to learn about photosynthesis in desert plant. So what is photosynthesis? Photosynthesis is a process by which green plants synthesize their food in the presence of sunlight and chlorophyll by using simple raw materials H2O and CO2. प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और H2O को यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सारे प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सेम होता है, बट डेजर्ट प्लांट में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं, प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, H2O को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, और उसमें जो O2 होता है, मींस ऑक्सीजन होता है, एज अ बाई प्रोडक्ट वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो वो CO2 को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास, प्लांट्स के लीफ के पास एक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ के सरफेस पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के थ्रू जो CO2 है वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, और ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। तो जब ये ओपन होता है तो CO2 एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी से, प्लांट के बॉडी से कुछ वाटर भी रिलीज हो जाता है इस प्रोसेस के दौरान। तो क्या होता है कि CO2 को एब्जॉर्ब किया उन्होंने, H2O को थ्रू द रूट्स एब्जॉर्ब किया उन्होंने, और फिर उसको यूज करके ग्लूकोज बनाया। ओके, ये सारा प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। लेकिन डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो डेजर्ट में होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वाटर बहुत कम, उनको वाटर बहुत कम मिलता है। तो वो क्या करते हैं, जब भी उन्हें वाटर मिलता है तो वो अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं वाटर को, अपने बॉडी को वो मॉडिफाइड कर लेते हैं। उनका जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। उसी तरह वो लीफ को थॉर्न के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स मॉडिफाइड कर लेते हैं, ताकि जो उनके स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस ना हो सके। ओके, तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ड्यूरिंग द डे टाइम होता है, लेकिन डेजर्ट प्लांट डे टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो डे टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे, अपने स्टोमेटा को अगर वो ओपन करेंगे तो CO2 को एब्जॉर्ब तो वो कर लेंगे, बट उसके साथ साथ क्या होगा, उनके बॉडी से H2O का लॉस हो जाएगा, ओके, वाटर का लॉस हो जाएगा, जो कि वो कर नहीं सकते। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो डे टाइम में अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं, वो अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं करते। लेकिन फोटोसिंथेसिस तो डे टाइम में ही होगा, तो और फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए CO2। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो नाइट टाइम में, ठीक है, जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं वो नाइट टाइम में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो नाइट टाइम में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। बट अगर नाइट टाइम में वो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे तो फोटोसिंथेसिस तो उनको डे टाइम में करना है, फिर इस CO2 का वो क्या करेंगे, तो इस CO2 को वो एज इट इज अपने बॉडी में नहीं रखते, वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस में। इंटरमीडिएट सब्सटेंस में देखिए, CO2 को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, ओके, CO2 क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली यहाँ पर। लेकिन डेजर्ट प्लांट में क्या हो रहा है, CO2 को डायरेक्टली हम ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसके बीच में CO2 से ग्लूकोज के बीच में एक और सब्सटेंस बनाएंगे जिसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट सब्सटेंस। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस भी बन रहा है, ओके, और वो इंटरमीडिएट सब्सटेंस क्या है, मैलिक एसिड। ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस क्या है, मैलिक एसिड। डेजर्ट प्लांट ने क्या किया, नाइट टाइम में CO2 को एब्जॉर्ब किया और उस CO2 को कन्वर्ट किया किसमें, मैलिक एसिड में, ओके। अब ये मैलिक एसिड डे टाइम में क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में ड्यूरिंग द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अब क्या होगा, डेजर्ट प्लांट में CO2 डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, मैलिक एसिड प्लस H2O, उसके बाद यहां पर सनलाइट होगा और क्लोरोफिल, और इसके प्रेजेंस में वो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2,
जो कि एज अ बाई प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर लिया जाएगा और प्लांट ही इसे रेस्पिरेशन के लिए थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट में यूज कर लेते हैं, बाकी सारा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सारा प्रोसेस सेम है जैसे अदर प्लांट्स में जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है और जो भी बनता है उसी तरह सब कुछ बनेगा। बट क्या होगा, यहाँ पर CO2 को डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर CO2 को एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसे हम कह रहे हैं मैलिक एसिड। बस इतना सा ही डिफरेंस था। और आई होप कि दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।